नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग 11th के क्लास की बात करें तो उसमें हमने पढ़ाया था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा क्लियर किया था। आज हम उसी का मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का सेकेंड पार्ट, ठीक है। हाँ, आज हम लोग जानेंगे, पिछला क्लास में बताया था डिग्री के बारे में, ग्रेड के बारे में, रेडियन के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे किस तरह से हम लोग, क्या रिलेशन होता है ग्रेड, रेडियन और डिग्री के बीच, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, ठीक है, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसके बारे में, है ना। देखिए इसका रिलेशन होता है, अगर d बाई 180 के बात करें तो वो इक्वल होता है g बाई 200 के इक्वल, और a भी इक्वल होता है c बाई पाई के इक्वल। ये जो रिलेशन है ये है डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच। हमने बताया था d डिनोट करता है डिग्री को, g यहाँ ग्रेड को सूचित करेगा और c किसको सूचित करेगा, रेडियन को। अगर आपको डिग्री से ग्रेड में चेंज करना हो तो आप a और a वाला वैल्यू को उठाइएगा, ग्रेड से रेडियन में चेंज करना हो तो आप इसको और इसको इक्वल कीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए हम क्वेश्चन लेकर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आप इसमें पढ़ेंगे। आगे आने वाला 5 से 6 वीडियो में ये चैप्टर आगे और पढ़ने को मिलेगा। अभी आप इसका प्रॉब्लम का फर्स्ट वीडियो है। अगर जो भी प्रॉब्लम हो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में, कृपया मैसेज करें, फेसबुक पे भी कर सकते हैं मनीष राज सर्च करके, आपका इंस्टाग्राम पे भी मनीष राज सर्च करके आप प्रॉब्लम को बतला सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे, या कमेंट बॉक्स में भी नीचे बतला सकते हैं। चलिए, हाँ, टेलीग्राम पे भी बना हुआ है मार्क्स करके पेज, सर्च कीजिएगा, उस पर आपका चैनल मिलेगा मार्क्स, तो उस पर भी सर्च करके आप प्रॉब्लम को बतला सकते हैं, हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो चलिए जो हमारे पास अभी क्वेश्चन अवेलेबल है हम उसी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेडियंस एंड डिग्री, ठीक है, रेडियन और ग्रेड में प्रकट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब बताओ 0 डिग्री है, अगर इसको ग्रेड में चेंज करना हो तब किसको किसको उठाने वाले हो, तो बोलोगे कि बताओ ये डिग्री है, ग्रेड का रिलेशन है, तो ए दोनों को उठाओ। कितना है, डी वाई 180, डी वाई क्या दोस्त 180 इक्वल टू जी वाई 200, जी वाई 200। मतलब डिग्री में वैल्यू दे रखा है ना, कितना है 0, तो डिग्री के जगह पे कितना रखोगे, 0 रखोगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 बाई हो जाएगा 180 और इक्वल टू हो जाएगा जी बाई कितना 200, ठीक है ना। आप बताओ 200 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 180 से भाग करोगे तो कितना आएगा, फिर 0 आएगा। यानी यहाँ पे g इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, g इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। यानी 0 अगर हम डिग्री को ग्रेड में चेंज करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर बात आए कि बताओ 0 डिग्री है तो ग्रेड में चेंज कर लिया, रेडियन में चेंज करके दिखाओ, तो बताओ डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो कौन कौन सा रिलेशन, किसको किसको उठाओगे, तो बोलोगे डी बाई 180 और सी बाई पाई को। तो चलो इसको भी हम लोग उठा करके देख लेते हैं। अगर किस में चेंज करना हो, हमको रेडियन में चेंज करना हो, तो लिखो कितना, डी बाई 180, डी बाई क्या दोस्त 180 इक्वल टू बताओ सी बाई क्या दोस्त पाई। जो वैल्यू दे रखा है 0 डिग्री, किस डिग्री में है, तो डिग्री की जगह पे कितना रखोगे 0, और बाई कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाई पाई। आप बताओ इसको भाग करोगे तो कितना आंसर आने वाला है, तो 0 आंसर आने वाला है। पाई से इधर मल्टीप्लाई करो तो 0, यानी सी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 0 रेडियन, ठीक है। यानी 0 डिग्री को आप ग्रेड में चेंज करो तब पर भी 0, रेडियन में चेंज करो तब पर भी 0। आया समझ में? अगर आया तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री की बात करें, अगर 45 डिग्री की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं इसी का। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन कितना डिग्री है आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री को अगर ग्रेड में चेंज करना हो तो वैल्यू जो है किसमें, डिग्री में, तो डिग्री की जगह पे कितना रखोगे 45, ठीक है, और बाई कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू क्या लिखोगे, जी बाई कितना 200। आया समझ में? क्या करने वाले हो, इसको कैलकुलेट कर दो। बताओ ए जो है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे
हाँ ये 200 है ना भाई, 200 डिवाइड में इस तरफ आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 45 इंटू 200 और बाई कितना हो जाएगा 180, और ये वैल्यू किस में चेंज हो गया, ग्रेड में चेंज हो गया। ठीक है, कट करके देखो कितना बार में कटने वाला है, ये लगभग 4 बार में कटने वाला है, और 4 से कितना बार में गया, 50 बार में। बताओ कितना आया ग्रेड में इसका वैल्यू, 50 ग्रेड। ये आपका आंसर हो गया। आप डिग्री को किस में चेंज कर पाए, ग्रेड में। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि बताओ डिग्री को आप रेडियन में चेंज करके दिखाओ तो कौन सा रिलेशन लगाने वाले हैं, तो ये d/180 = c/5। ठीक है, हाँ डिग्री में कितना बार दिया हुआ है, 0 नहीं, कितना डिग्री है बताओ, 45 डिग्री। ठीक है, अब फिर से वही करने वाले हैं, क्या करोगे बताओ, 45 से 180 कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, बोलोगे 4 बार में। ठीक है, सी किसको डिनोट कर रहा है, सी किसको सूचित कर रहा है, आप बोलोगे रेडियन को सूचित कर रहा है। बताओ पाई इधर है जो डिवाइड में, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी हो जाएगा π/4। ठीक है, यानी अगर 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना रेडियन हो जाएगा, π/4 रेडियन। समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ या ना। चलो समझ पाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 75 डिग्री। अगर 75 डिग्री के बात बोले और बोले कि बता इसको तुम चेंज करो, बोले किस में चेंज करें, तो ये डिग्री में अगर ग्रेड में चेंज करने के लिए बोला तो कौन कौन सा रिलेशन को उठाओगे, फिर से बात कर लेते हैं। तो उठाओगे तुम d/180 = g/200। आया नहीं आया, आगे बढ़े। तो डिग्री में कितना वैल्यू है, 75 डिग्री। डी के जगह पे कितना रखोगे, 75, 75 डिग्री, और बटा कितना हो जाएगा 180 = g/ कितना 200। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। चलो इसी को केवल इस तरफ ले आओ, तो डिवाइड में इस तरफ आएगा, क्या किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी g = क्या हो जाएगा दोस्त, g = हो जाएगा 75 × 200 और बाई कितना हो जाएगा बताओ 180। कैंसिल करके देखो, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हाँ आगे काट के देखो, अगर हम 3 से बात करें तो 3 से क्या बार में कटेगा, 25 बार में। 3 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में। चलो और भी काट लेते हैं, किससे कटेगा, 2 से 3 बार में। ये 2 से कितना बार में कटेगा, 10 बार में। कितना हो गया 250 और बटा 3। ये आपका जो वैल्यू आया किस में आया, ग्रेड में आया। किस में आया दोस्त, ग्रेड में आया। अगर हम पूछे कि बताओ 75 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करके दिखाओ, तो क्या करने वाले हो। तो अगर हम इसके अनुसार चलें तो बताओ, अगर 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करने वाले हैं तो ये और इसको उठा लेंगे, है ना। तो उठा लो, d/ कितना दोस्त 180 = बताओ c/π। डिग्री में वैल्यू कितना दे रखा है, बोलोगे 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो डी के जगह कितना रखने वाले हो, 75, और y कितना 180 = कितना c/π। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करें, यहाँ पे कट कर लो। किससे कट करें, देखो यहाँ पे कटने वाला है, किससे कटने वाला है, 15 से 15 × 5 = 75 और 15 से 12 बार में कैंसिल आउट हो गया। पाई इस तरफ आएगा, 5π हो जाएगा, और बाई 12 यही आपका रेडियन में चेंज हो गया, 5π/12। आया समझ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और भी वैल्यू लेकर के देखते हैं। अब आप लोग सीख गए होंगे लगभग कि डिग्री से ग्रेड में कैसे चेंज करना है, ग्रेड को रेडियन में कैसे चेंज करना है, या डिग्री से डायरेक्टली रेडियन में कैसे चेंज करना है। ठीक है, हाँ चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलो अब इसको याद कर लिया होगा तू लोग, d/180 = g/200 = c/5। ये रिलेशन होता है किसके किसके बीच, डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच। किसके किसके बीच, डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर और भी क्वेश्चन हम चलो लेके दिखा देते हैं। जैसे हमने 135 डिग्री की बात कर रहे हैं, अगर पूछे तुमसे कि बताओ इसको तुम रेडियन में चेंज कर सकते हो, बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, अगर तुम डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहते हो तो अगर डिग्री से आप रेडियन में चेंज करना चाहते हो, रेडियन में चेंज करना चाहते हो, तो आप उस डिग्री में वो 5/180 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आएगा रेडियन में आएगा। या अगर तुमसे पूछे कि बताओ रेडियन में वैल्यू दे रखा है, रेडियन में वैल्यू दे रखा है, इसको हमको डिग्री में चेंज करना है,
डिग्री में चेंज करना है अगर किसको, रेडियन को डिग्री में, तो आप उसमें मल्टीप्लाई करें 180/π से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180/π से। चलो हम 135 डिग्री की बात करें। अगर हम पूछें कि बताओ इसको तुम रेडियन में चेंज करके दिखाओ, तो रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बोलोगे π/180 से। ठीक है, अब इसको कट कुट कर दो, जो कुछ भी तुमको करना है। अगर हम इसको कट करना चाहें, बताओ किससे कटने वाला है। हाँ, 3 से कटेगा, चलो 3 से काट लेते हैं। 3 से 60 बार में, और ये 3 से कटेगा 45 बार में। और भी कटने वाला है, हमको तो टेबल इतना बड़ा था, याद था नहीं, तू लोग के याद नहीं होगा तो तू लोग के अनुसार ही चलेंगे। हाँ, अब किससे कटेगा बताओ, 15 से कटेगा 4 बार में। ये कितना बार में, 3 बार में, यानी कितना आया 3π/4 रेडियन। आया समझ में। हमने बताया था रेडियन को सूचित किससे करते हैं, सी से। याद, अगर नहीं रेडियन डिग्री ग्रेड के बारे में नहीं जानते हो तो आप कृपया करके पिछला लेक्चर को ध्यान से देखिए। पीछे जो लेक्चर है उसमें दे रखा है कि मतलब क्या होता है डिग्री, क्या होता है रेडियन, क्या होता है ग्रेड, इसके बारे में बताया गया है। तो उसको आप पिछला लेक्चर को आप देख सकते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का लेक्चर। ठीक है, हाँ चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अगर तुमसे बोले कि बताओ रेडियन को, अगर तुम रेडियन को डिग्री में बदल सकते हो, बोलेगा हाँ रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। चलो हम क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं। अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो किस तरह से हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। ठीक है, हाँ जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बच जाए आप उसको अपने होमवर्क में कीजिएगा। ठीक है, हाँ रेडियन को डिग्री में बदले, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। ठीक है, रेडियन से डिग्री में बदलिए। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका π/4 रेडियन। हमने अभी बताया कि π/4 रेडियन है, तो इसको अगर तुम डिग्री में चेंज करना चाहते हो डायरेक्टली आप ना 180/π से मल्टीप्लाई करो। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 4 से कैंसिल आउट हो गया 45, यानी जो वैल्यू आया किस चीज में आ गया, डिग्री में। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से हम लोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका π/8 रेडियन। अगर इसको तुमको डिग्री में चेंज करना है तो π/8 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, π/8 में हम बोल रहे हैं 180 किससे, पाई से मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 180/8 बचा। चलो इसको भी कट करने का कोशिश करते हैं। 4 से कितना बार में, यहाँ कितना बार में, 2 बार में, यानी कितना हो गया 45/2 डिग्री, यानी इसको ऐसे 22.5 डिग्री। आया समझ में। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर तुमसे क्वेश्चन बोल दिया कि बताओ -5π/6 है, इसको तुम डिग्री में चेंज करके दिखाओ। बताओ ये वैल्यू किस चीज़ में है, रेडियन में। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो बताओगे 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 6 से कितना बार में कैंसिल आउट, 30 बार में। तो आप मल्टीप्लाई करो कितना डिग्री आने वाला है, 150 डिग्री। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9π/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9π/5 किस चीज में, रेडियन में। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हो, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। 5 से कितना बार में, 36 बार में। आप 36 में 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या डिग्री में वैल्यू को लिख सकते हो। आया समझ में। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ एक अनुमान आप लोग सीख पा रहे होंगे, डिग्री से चाहे रेडियन में चेंज करने का बात हो या ग्रेड में चेंज करने का बात हो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम अभी बता रहे इसके प्रॉब्लम के लिए और भी आने वाला वीडियो है। अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम था इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हम इसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन है आपका, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एज 1:3:5, फाइंड देम इन रेडियंस। ठीक है, हाँ इसको रेडियंस में फाइंड करना है। बोल रहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 के निष्पत्ति में हो तो उनका मान रेडियन में निकालिए। उनका वैल्यू मान जो है रेडियन में निकालने के लिए बोल रहे हैं। आपको एक बात तो पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है।
तो इसका जो एंगल का रेशियो है ना वो दे रखा है 1:3:5। अगर हम रेशियो में x को शामिल कर लें तो बताओ कितना रेशियो कितना में इसका एंगल हो जाएगा। तो x 3x हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि रेशियो तो दे रखा था 1:3:5 में इसका कोण है। अभी हमने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है 180। तो बताओ अगर यहाँ त्रिभुज के प्रॉपर्टीज से चलें तो x प्लस 3x प्लस 5x का सम जो है योग जो है जोड़ जो है कितना के बराबर हो जाएगा 180 के बराबर। ऐड कर लो कितना x हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना लिख लो 180 डिग्री। मतलब 9 से कितना बार में कैंसिल आउट होने वाला है तो 20 बार में। x का वैल्यू कितना आया 20, यानी एक कोण कितना डिग्री 20 डिग्री, एक और कोण कितना डिग्री बताओ 60 डिग्री, और एक और कोण कितना डिग्री हो जाएगा बताओ 100 डिग्री, है कि नहीं है। 5x 20 इंटू 5 100, 3x बोले तो 20 इंटू 3 क्योंकि x का वैल्यू तो 20 आया है ना, x का वैल्यू 20 है ना। आप जोड़ के देखो 100 60 160 हो गया और 20 180 डिग्री हो गया। अगर हम बात करें कि बताओ ये जो वैल्यू है ना ये डिग्री में है, वैल्यू किस में पूछ रहा है रेडियन में। अब बताओ डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। तो अभी तो हमने बताया डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। देखो 20 से कैंसिल आउट होने वाला कितना बार में 9 बार में, कितना रेडियन आया दोस्त π/9 रेडियन। सेकेंड जो एंगल है कितना डिग्री है बताओ 60 डिग्री। बताओ 60 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना हो किससे मल्टीप्लाई करने वाला हो तो बोलोगे π/180। बताओ 60 से कितना बार में कैंसिल आउट होने वाला है 3 बार में, यानी π/3 जो वैल्यू आया किस चीज़ में आया रेडियन में आया। आया नहीं आया, आया तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 100 डिग्री है बताओ भाई 100 डिग्री है 100 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे π/180। बताओ कटेगा बोलेगा हाँ, ए से एक कैंसिल कर दो 2 से 5 बार में और 2 से 9 बार में, यानी ये जो आया 5π/9 रेडियन आया। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक बात याद रखिए अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो 180/π से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, एक बार में डस्ट क्लीन हो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ पढ़ लेते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रेडियंस बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट हाफ पास्ट देयर। फिर से पढ़ लेते हैं फाइंड द नंबर ऑफ रेडियंस बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट द हाफ पास्ट देयर। हिंदी में क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। 3:30 बजे किसी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच के कोण का मान रेडियन में निकालें। 3:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण का मान रेडियन में निकालिए, ठीक है। चलिए घड़ी हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले घड़ी मेरा विकलांग है क्या, चलो विकलांग है। 12 यहाँ 3 होता है ना, यहाँ पे 6 9। अच्छा बताओ अगर 3:30 के बात करो तो इसके बीच 4 ए 5 है ना, ये आपका सेंटर है। 3:30 तो जो घंटा का सुई यहाँ पे होगा और मिनट का सुई यहाँ पे होगा, है कि नहीं है। अगर यहाँ पे बात करो ना तो यहाँ पे मिनट का अंतर तो 5 मिनट यहाँ पे हो गया अंतर, 5 मिनट यहाँ पे और 2.5 मिनट यहाँ पे, है ना। यानी टोटल कितना मिनट 12.5 मिनट। टोटल कितना मिनट दोस्त 12.5 मिनट। देखो 5 मिनट हुआ यहाँ पे, फिर 5 मिनट और फिर यहाँ पे कितना मिनट बताओ 3.5, यानी यहाँ पे फिर कितना मिनट 2.5 मिनट। जोड़ोगे 12.5 मिनट, तोड़ के लिख दो तो 25/2 मिनट, है कि नहीं है। अच्छा बताओ अगर घड़ी कोई मिनट का सुई एक चक्कर मार दे तो कितना रेडियन का कोण बनाएगा, तो तुम लोग बताओगे 2π रेडियन। 2π रेडियन कहने का मतलब कितना डिग्री 360 डिग्री। तो बताओ अगर 60 मिनट जो है ना 60 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 2π को, तो 1 मिनट किसको करेगा, तो तुम लोग बताओगे कि 1 मिनट करेगा 2π/60 को। अगर हम पूछे कि बताओ तो 25/2 मिनट किसको करेगा, तो बोलोगे 2π/60 में आप 25/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, है कि नहीं। 25 है ना दोस्त 25 है कि नहीं 25। 2 से 2 कैंसिल हो गया
बताओ यहाँ पे 5 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 से यहाँ 12 बार में कैंसिल होगा। 5 में पाई से मल्टीप्लाई करोगे 5 पाई, और पाई कितना बटा कितना हो जाएगा 12। यही एंगल इसके एक मिनट का सुई 3:30 बजने में, सॉरी घंटा का सुई है और 1 मिनट का सुई, इसके बीच का जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 5 पाई/12 रेडियन। समझ में आया? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी पढ़े हो 10th क्लास में पढ़े होगा। किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, ठीक है। हाँ, यदि उस सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण का तिगुना है तो उनका मान रेडियन में निकालें। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला के लिए। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी इफ द ग्रेटेस्ट एंगल इज 3 टाइम्स द लीस्ट फाइंड देम इन रेडियंस। फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। किसी त्रिभुज का कोण समांतर श्रेणी में है, एपी में है, यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण का तिगुना है। सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण का कितना है दोस्त? तिगुना है। 4th क्वेश्चन के बात करते हैं। सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण का क्या है? तिगुना है, ठीक है। और नहीं 5th क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए 5th क्वेश्चन के बाद हम लोग कर लेते हैं फिर से। सबसे बड़ा कोण के बारे में, सबसे छोटा कोण का, है ना। सबसे छोटा कोण को ये हम लोग मान लेते हैं सबसे छोटा कोण जो है ना, सबसे छोटा जो एंगल है वो x डिग्री का है। कितना डिग्री का है? x डिग्री का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोण जो है समांतर श्रेणी में है, एपी में है, और सबसे बड़ा कोण जो है सबसे छोटा कोण का 3 गुना है। तो बताओ x का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x, है कि नहीं। तो बताओ बीच वाला कोण जो ये दोनों के बीच में पड़ेगा वो वाला कोण कितना हो जाएगा? सेकंड आपका एंगल है, सेकंड जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे बोल रहा है कि तीनों कोणों को रेडियन में ज्ञात कीजिए, है ना, उनका मान रेडियन में निकालें। सबसे पहले बताओ ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पता है? बोलेंगे हाँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है कितना के इक्वल होता है? 180 का इक्वल, है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज का प्रॉपर्टीज की बात करें तो x + 2x + 3x का वैल्यू किसके इक्वल होने वाला है? बोलेगा 180। ऐड करके बताओ कितना हो जाएगा? 6x का वैल्यू किसके इक्वल? 180 के इक्वल। 6 से कितना बार में कैंसिल आउट होने वाला है? 30 बार में। तो x का वैल्यू कितना आया? 30, ठीक है। अब बताओ इसमें जो फर्स्ट एंगल है सबसे छोटा एंगल वो कितना माना था? x का वैल्यू यहाँ कितना आया? 30, तो कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। बीच वाला एंगल कितना है? 2x, और x का वैल्यू इसमें कितना है? 30। तो 30 में 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा वैल्यू? 60। अगर हम 3x की बात करें तो सबसे जो बड़ा कोण है वो 3x की इक्वल है। x का वैल्यू कितना आया? 30। तो 3 में 30 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे बड़ा वाला जो एंगल है कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यही आपका तीनों कोण है कि नहीं। लेकिन ये जो वैल्यू है किस में है? डिग्री में है। आपका वैल्यू पूछ किस में रहा है? रेडियन में। तो बताओ अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, 30 डिग्री है रेडियन में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बताया? तो हमने बताया π/180। तो बताओ कितना बार में कैंसिल आउट होगा? 6 बार में। यानी कितना रेडियन आ गया? फर्स्ट एंगल π/6 रेडियन, ठीक है। सेकेंड एंगल आपका कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/180। 60 से कितना बार में कैंसिल आउट? 3 बार में। यानी कितना रेडियन आ गया? 5/3। और सबसे बड़ा जो एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करना चाहोगे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 से 2 बार में। यानी जो वैल्यू आया कितना आया? π/2 रेडियन। सीख पा रहे हैं आप लोग? अगर सीख पा रहे हैं चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन के अंदर, अच्छा उसमें हमने बताया था रिलेशन। किस चीज़ का रिलेशन? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो हमने पढ़ा रहा था फर्स्ट लेक्चर में। तो उसमें हमने बताया था कोण, चाप और उनके बीच उनके कोण है, चाप और उनके त्रिज्या के बीच संबंध बताया था, है ना। रिलेशन बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल, वो उसमें हमने बताया था यार। थीटा = L/R, याद है तुम लोग? अगर नहीं जानते तो हम फिर से बोल रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर को जाके देखिए। हमने पिछला चैप्टर में बताया था रिलेशन किसके किसके बीच में? संबंध, है ना। हमने बताया था आर्क, चाप, रेडियस
और किसके बीच में, आर्क, रेडियस एंड एंगल के बीच में, है ना। वहां पे बताया था थीटा इक्वल टू, इसमें ये बताया था हमने कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। हम पूछे थीटा तो एंगल को बतला रहा है। एल 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 क्या, लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है, रेडियस, आर्क मतलब चाप, है ना, हाँ, और आर मतलब रेडियस, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसी पे आधारित है, हम लोग क्वेश्चन के बाद कर लेते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। बोल रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एंगल इन डिग्री सबटेंडेंट एट द सेंटर बाई एन आर्क 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर से पढ़ लेते हैं, सुनिएगा। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एंगल इन डिग्री सबटेंडेंट एट द सेंटर बाई एन आर्क 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। हिंदी में एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, इसकी 22 सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। आइए हम ध्यान से समझाते हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। एक सर्कल है, एक आपका सर्कल है, सर्कल में क्या क्या दे रखा है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक सर्कल है, उसमें त्रिज्या जो है, रेडियस आर का जो वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना है दोस्त, 100 सेंटीमीटर। और बोल रहा है 22 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप, मतलब एल का वैल्यू जो है ना कितना सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है उसके बीच थीटा। आपको एक बात पता होना चाहिए, यहाँ पे थीटा निकालोगे तो जो वैल्यू आएगा रेडियन में आएगा। किस चीज में आएगा, रेडियन में। हमको उसमें किस में चेंज करना है, डिग्री में। आप बताओ थीटा इक्वल टू सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनता है, तो बोलोगे एल बाई आर, है कि नहीं। थीटा इक्वल टू क्या बनता है, एल बाई आर। तो थीटा, एल का वैल्यू कितना है, तो एल का वैल्यू 22 है और आर का वैल्यू कितना है, 100। तो थीटा का वैल्यू जो है कितना आ गया, 22/100 कि किस में चेंज है भाई, तो आप बताओगे भैया ये जो है रेडियन में। किस में, रेडियन में। हम पूछेंगे कि बताओ अगर रेडियन में है तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो तुम बताओगे कि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं आया समझ में, अगर आया तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22/100 इंटू 180। अब बताओ पाई का वैल्यू कितना होता है, बोलोगे कितना, 22/7। तो बताओ 22 को तो नीचे रखेंगे और 7 को ऊपर फेंक देंगे, है कि नहीं है। अब बताओ ध्यान से, यहाँ से 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट हो गया, 2 से 9 बार में कैंसिल आउट और 2 से 5 बार में, यानी 9 7 63, 63/5 डिग्री। यही आपका आंसर होने वाला है। चलिए आया समझ में, अगर आया तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए 8th क्वेश्चन भी है ना जो इसी क्वेश्चन पे आधारित है लगभग, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा रिलेशन बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल के बीच क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर। किसी भी वृत्त में केंद्र पे जितना भी कोण बनता है अपने संगत चापों के अनुपात के बराबर होता है। हमने बताया था पिछला क्लास में, आपने 10th में भी पढ़ा होगा उसको, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो पहला लेक्चर को देखिए, उसके बाद सेकेंड लेक्चर को देखिए, पूरा के पूरा बात समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। कितना देरी का वीडियो हो गया देख लेते हैं, टाइम बहुत कम है। 8th क्वेश्चन लगभग आधा घंटा होने वाला है। बोल रहा है रवि टाइम लगभग समाप्त हो गया है।